देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1 का पहला, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। ठीक है, तो मैं वापस उतार लेता हूँ इनको नीचे। देखो x प्लस वाई बराबर 14, इसको जो है मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है, अब साथ ही दूसरा समीकरण भी उतार लूँगा। देखो x माइनस वाई बराबर 4, अब जो है इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल इसको। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण उठा लेना है आपको। ठीक है, मैं समीकरण 1 से, देखो एक समीकरण उठा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर x का मान निकाल लूँगा। तो x बराबर यहाँ पर ये y उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 14 पहले से इधर था और y को इधर आया तो माइनस का y हो गया। ठीक है, तो x का मान आया यहाँ पर 14 माइनस वाई, और इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो समीकरण 3 में x का जो मान आया, इसको मैं दूसरे वाले समीकरण में रख रहा हूँ यहाँ पर। देखो समीकरण 1 लिया पहले मैंने, उससे जो x का मान निकाल लिया 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर समीकरण 3 में जो x का मान आया उसको दूसरे वाले समीकरण में रखूँ। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह रखूँगा मैं 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसा कैसा उतारूँ, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये उतार दिया 4। अब देखो 14 की जगह 14 उतारो यहाँ पर, तो ये उतार दिया 14 माइनस वाई, और माइनस वाई कितने होंगे, माइनस के 2 वाई होंगे, तो माइनस के 2 वाई बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 14 को ऐसे कैसे उतारूँगा वापस, और उधर जो अचर पद 4 है इसको जो है मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस के 2 वाई को उधर दाईं तरफ ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर 2 वाई। ठीक है, अब देखो 14 में से आप घटाओ 4, 14 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 10, बराबर आ गया यहाँ पर 2 वाई। अब देखो 2 जो है वाई के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो वाई बराबर यहाँ पर जो है 10, अब बटा का अंदर आ जाएगा 2। अब 10 में 2 का भाग 2 आप 5 बार जाएगा। ठीक है ना, तो वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये उतार दिया वाई बराबर 5। अब जो ये y का मान 5 आया हमारे पास, इसको रखना है आपको समीकरण 3 में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो, x की जगह आ जाएगा x बराबर 14 की जगह आ जाएगा 14, और y की जगह रख दूंगा मैं 5, ये तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 5। अब x ऐसा कैसा उतारो यहाँ पर, और यहाँ पर घटाओ, देखे हम यहाँ पर घटाएंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9, तो x बराबर आ गया 9। तो यहाँ पर y का मान तो आया 5 और x का मान आया 9। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है।